हो गई है भाई। अरे हो जाना था, 21 में कोरोना था, लोग मर रहे थे, आपको याद नहीं है क्या? कोरोना के चलते इस बार लेट हो रहा है, सबको पता है। परिसीमन का तो परिसीमन कराना है। परिसीमन 2026 तक जो कांग्रेस के लोगों ने किया शुरुआत में, उसके चलते 2026 में ओपन होने की स्थिति बनेगी। अभी तो बंद ही है परिसीमन। तो 2011 की जनगणना के बाद अगर पुरानी व्यवस्था रहती, कांग्रेसियों ने गड़बड़ी नहीं की हुई होती, तो उस वक्त होता। अब तो होगा अगली जनगणना के बाद ही, और अगली जनगणना कोरोना के चलते विलंब से हो रही है, लेकिन 2026 में 27 में आगे जनगणना भी प्रस्तावित है। सीट शेयरिंग को लेकर बात के आवास पर बैठक हुई है और जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 20 सीटें हम डिमांड करेंगे, तो आपकी तरफ से भी कोई आंकड़ा दिया गया है क्या? बैठक भारतीय जनता पार्टी का है, जहां तक मैंने सुना है, तो फिर उसमें हम लोगों का कहाँ कोई मामला। परिसीमन को लेकर के आप लगातार आवाज उठाए हैं, फिर बोध गया को लेकर के भी लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कुछ भी अभी सरकार की तरफ से कुछ नहीं बताया गया, क्या करें? तो परिसीमन के लिए अभी क्या सरकार की ओर से बताया जाए? 2026 में हम देखिए, क्योंकि जो विरोधी ताकत है, साउथ के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, उन्होंने परिसीमन आगे भी न हो इस बात के लिए गोलबंदी कर ली है, प्लेटफॉर्म बना लिया है। तो हमको लगा कि अगर एक तरफा बात जाती रहेगी तो कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ी की आशंका बन सकती है। उनकी प्रतिक्रिया में हमको लगा कि एक बार हम लोगों को भी गोलबंद होना चाहिए उनकी आवाज के खिलाफ। तो यह गोलबंदी है। अभी सरकार आगे सरकार की ड्यूटी होगी ना, अभी क्या ड्यूटी है इस संदर्भ में? सीटों को लेकर सर कोई आंकड़ा आप लोग के मन में है क्या? क्योंकि बाकी जो एनडीए घटक मन में बिल्कुल है, लेकिन मन की बात मन में रहेगी, आपको नहीं बताएंगे। प्रधानमंत्री को अपसेट करने वाला मामले को लेकर के कल बिहार बंद कहा जा रहा है, क्या आपके पार्टी की तरफ से भी समर्थन रहेगा? हाँ भैया, तो हमारी पार्टी की ओर से महिला मोर्चा की अध्यक्ष तो गई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, है ही समर्थन। चलिए, बहुत धन्यवाद। अमित शाह जी के यहाँ आप काम करते हैं कि स्रोत वहां से सीधे जुड़ता है आपका, कैसे बताइए, तब हमको जवाब दें इसका। चर्चाएं कहाँ होती है? अब चौक चौराहे पे आप जाइए, एमएलए फ्लैट के दुकान जो सब है, वहां तो रोज लोग मुख्यमंत्री बनाते हैं और शाम तक रोज हटा देते हैं। अब वहां जो चर्चा हो रही है, उसी चर्चा में हमको भी शामिल करना चाहते हैं, उस चर्चा में हम नहीं शामिल हो सकते। सिंगल डिजिट मतलब आपको 10 से नीचे वही कहाँ से डिजिट का मामला आ गया? ये कहाँ से आ गया? अच्छा, उतना बात छोड़िए, आपकी क्या मांग है सीट को लेकर? हमने कहा नहीं, इनके सवाल का जवाब तो दिया ना हमने। मन की बात है, मन में रहेगी। सब कोई बोल रहा है सर, आप नहीं बोल रहे हैं। जीतन मांझी बोल ही दिए, चिराग पासवान बोल ही दिए। अब किन लोगों ने क्या कहा उनका विषय है, हमको कब क्या कहना है ये हमारा विषय है। जेडीयू कह रहा है कि बड़ा भाई का भूमिका में जेडीयू कह रहा है बड़ा भाई, किससे बड़ा? किससे बड़ा? श्रवण कुमार का बयान है कि जेडीयू इलेक्शन में बड़ी भाई की भूमिका निभाएगी। वैसे कह रहे हैं, तब उनकी बात को हम क्या उस पर प्रतिक्रिया दे, लेकिन कौन बड़ा भाई छोटा भाई, यह तो जब तय होगा तब तय होगा ना। वोटर अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री जी को इस तरीके से अब सब कहा गया है, क्या करेंगे इसके विरोध में? तो हम लोग कल तो बंद का है, हमारी पार्टी का भी समर्थन है, एनडीए का कार्यक्रम है। कांग्रेस और आरजेडी पर आरोप भी उन्होंने लगाया है। भाई, कांग्रेस आरजेडी के लोगों के मन से ही हमारे प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी गई है ना। देखिए, इतना शर्मनाक है यह विषय या घटना कि इस पर बात करते हुए भी शर्म आती है। इससे ज्यादा मैंने क्या इतना घटिया स्तर पर आदमी उतर सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो गाली दिया है वो बीजेपी के ही सदस्य है। कौन कह रहा है? विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो गाली दिया है मन से मारा जा रहा है। बिहार सहित कुछ और भी राज्य है, उनका भी। तो इस अन्याय के खिलाफ हम करे हैं और हमारा यह कार्यक्रम
अभी तो चुनाव आ गया सामने, 5 सितंबर का कार्यक्रम होगा और उसके बाद चुनाव के बाद फिर हमारा यह अभियान जारी रहेगा, राज्य में भी आवश्यकता अनुसार, देश से बाहर भी। यही हमारा कार्यक्रम है। हम आपके माध्यम से फिर से एक बार बिहार की जनता का आह्वान करना चाहते हैं कि बिहार के हक के लिए, बिहार के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ एक बार सब लोग मिलकर हमारा साथ दें। 5 सितंबर को अधिक से अधिक संख्या में हमारे कार्यक्रम में शामिल हों, यह सब लोगों से आग्रह है, निवेदन है। मुख्य रूप से इसी बात को बताने के लिए हमने आपको कष्ट दिया। कोई सवाल आपका हो तो बताएं। वाह, बढ़िया है। आरजेडी के मंच पर था, सदस्य बीजेपी का हो। ऐसा वो लोग कर रहे हैं। हाँ, तो कल देखिएगा कि कहेंगे कि हमारा वोट है, सब बीजेपी को या एनडीए को वोट देगा, यही कह रहे हैं ना वो। चलिए, हाँ, चलिए, बहुत धन्यवाद।